हेलो दोस्तों, नमस्कार। IMI चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम टोटली वारी एनर्जीज के बारे में देखेंगे कि वारी एनर्जी इतने नेगेटिव मार्केट में भी आज 8.5% पॉजिटिव थे, है ना। तो ये क्यों था, ये सारा डिटेल्स हम जानेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे। वारी एनर्जी, है ना, इनकॉर्पोरेटेड इन 1999, है ना। 1999 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, है ना। वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। मतलब कंपनी का काम क्या है कि रिन्यूएबल सोर्सेस है, ऐसे सोर्सेस जिससे पोल्यूशन भी नहीं होता और नेचुरल है, जैसे सनलाइट है ना, या फिर विंड है ना, हवा, या फिर हाइड्रो पावर है ना, पानी से जो बिजली बनती है। ऐसे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है ना। जैसे कि सोलर पैनल बनाना, ताकि जो सनलाइट है ना, इससे एनर्जी बन सके। मतलब इस सेक्टर में कंपनी काम करती है और इस सेक्टर में कंसल्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है ना। वारी एनर्जी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी कंपनी। ये एक न्यू एनर्जी कंपनी है। कैसी है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड। इसका मतलब ये है कि कंपनी खुद ही क्या करेंगी, डिज़ाइन खुद ही करेंगी, खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगी और खुद ही इंस्टॉल करेंगी। जो भी सोलर पैनल रहा या फिर हाइड्रो पावर का जो भी मशीनरी लगी है, वो सारी चीज़ें कंपनी खुद ही प्रोक्योर करेंगी, खुद ही बनाएंगी और खुद ही इस्टेब्लिश करेंगी, है ना। तो इसलिए बोलते हैं इस कंपनी को वर्टिकली इंटीग्रेटेड, है ना। इट हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इंडिया के क्या कि लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। कितनी है कैपेसिटी? 12 गीगावाट। ये बहुत बड़ा होता है ना, 12 गीगावाट। एट इट्स प्लांट इन चिखली, सूरत एंड अंबरगांव इन गुजरात, है ना। तो चलते हैं कंपनी के नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो मार्केट क्या कितना है कंपनी का? 12,800 करोड़, मतलब अराउंड 12,800 करोड़ है। तो मिड कैप कैटेगरी में आएगी कंपनी, है ना। और कंपनी का अगर पीई देखते हैं तो 36 है। इसका मतलब है कि पीई ज़्यादा है, लेकिन कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो पीई बढ़िया है। और कंपनी का अगर आरओसी देखें तो कितना है? 82.3%, है ना। मतलब आरओसी भी बढ़िया है। कंपनी पैसे को अच्छे से यूज़ कर रही है और अच्छे से इसकी वजह से आरओसी ज़्यादा है। आरओई भी देखो तो बढ़िया 65, है ना। नेक्स्ट देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, है ना। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अब हम देखें तो प्रोमोटर्स को देखेंगे पहले। रिसेंट क्वार्टर में, है ना, 74.39% प्रोमोटर्स है ना। और जो अभी Q2 का रिजल्ट आया है ना, सितंबर 2025, है ना। तो ये हम अपडेट देखेंगे कि कोई चेंजेस है या नहीं है इसमें, है ना। लेकिन मोस्टली 2024 के दिसंबर से स्टेबल है प्रोमोटर्स, है ना। और एफआईएस का होल्डिंग पहले तो कुछ भी नहीं था, जीरो जीरो ही था। लेकिन अभी कितना है? जून क्वार्टर में 1.31%। और डीआईएस भी पहले कुछ नहीं थे, और अभी कितना है? 0.14%। और सबसे ज़्यादा कौन है? पब्लिक है, जो कि 24.16%। मतलब कंपनी फ्यूचर बेस के ऊपर है ना, फ्यूचरिस्टिक के ऊपर है। और छोटी कंपनी है, इसलिए ये डीआईएस और ये नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं स्टेक, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है ना, अच्छी। नेक्स्ट देखेंगे हम कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्लो में ये होता है कि कंपनी का जो एक्चुअल बिजनेस है, मेन बिजनेस, है ना, तो उसमें कंपनी का क्या हाल चाल है ना। जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्चुअल जो एनर्जी प्रोडक्शन जो भी कंपनी का काम है, उससे पैसा कितना आता है कंपनी का। तो मार्च 2025 में कितना? 303 करोड़ था, है ना। 303 करोड़ कंपनी ने बनाया, कमाया, है ना। जो कि पहले 2024 के मार्च में 128, मतलब पहले जीरो था 19 में, वहाँ से 51 हुआ, बाद में 2 करोड़ हुआ 21 में, और वहाँ से सीधा कितना हुआ? 303 करोड़। मतलब बढ़िया प्रॉफिट मतलब जनरेट कर रही है कंपनी।
कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है, एक्सपांड कर रही है, न्यू मशीनरीज ले रही है, न्यू एसेट ऐड कर रही है ना। तो ये देखो यहाँ पे भी कंपनी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है 114 करोड़ का। बाद में फिर से यहाँ पे भी, और रिसेंटली तो बहुत ही बड़ा इन्वेस्ट किया है ना 237 करोड़ का। मतलब कंपनी अभी भी एक्सपांड कर रही है ना। जो भी प्रॉफिट है कंपनी का, ये जो प्रॉफिट कमा रही है ना, ये टोटली क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, एक्सपांड कर रही है कंपनी को। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कुछ लोन वगैरह, तो कंपनी ने इधर भी लोन उठाया हुआ है ना, लेकिन वो कंटिन्यूसली ये माइनस से मतलब कंटिन्यूसली रीपे भी करती जा रही है कंपनी, है ना। इसका मतलब अच्छा मैनेजमेंट है और कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल है, अच्छा सारी चीज़ें मैनेज हो रही है। बैलेंस शीट अगर देखें, इसमें बैलेंस शीट में हम सिर्फ रिजर्व एंड बोरोइंग्स देखेंगे। रिजर्व कितना है कंपनी का, अभी 637 करोड़ है, ये रिसेंट क्वार्टर में है ना, सितंबर। और जो कि पहले कितना था, 435। तो अगर हम 2020 से भी कंपेयर करें तो कितना था, पहले 5 करोड़ था। और 21 में तो 1 करोड़ ही रिजर्व रह गया था, एक्स्ट्रा बैलेंस रह गया था कंपनी के पास। वो बढ़ के सीधा कितना हुआ है, 637 करोड़, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और बोरोइंग्स, कर्जा कंपनी के ऊपर कितना, कि 20 में कितना था, 40 है ना, बाद में 21 भी हुआ, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है, 81। और मार्च के 2025 में कितना था, 27। मतलब यहाँ पे कर्जा लिया है कंपनी ने, है ना। लेकिन कर्जा तो लिया है, लेकिन जो फिक्स एसेट में देखेंगे कि कंपनी ने कैसे मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, एसेट जोड़ा है, या न्यू फैक्ट्रीज, न्यू मशीनरीज ऐड की है। देखो 2020 से ही देखेंगे हम, तो 2020 में फिक्स एसेट कितना था कंपनी के पास, 30 था। वो बढ़ के सीधा कितना हो गया है अभी, 259 करोड़। मतलब बहुत बड़ा जंप है ये, है ना। कंपनी बहुत ही बढ़िया एक्सपांड कर रही है। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो कितना अभी रिसेंट में कितना, 119 करोड़। मतलब ये जो जितना भी लोन लिया है ना, ये टोटली कंपनी एक्सपेंशन के लिए यूज कर रही है ना। और ये जो पैसा है ये भी एक्सपेंशन के लिए यूज हो रहा है, ये जो रिजर्व है ना। तो बढ़िया कंपनी का बैलेंस शीट भी है। और नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि प्रॉफिट, तो हम पहले ये देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, है ना। तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी रिसेंट में हम क्या करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट में रिसेंट क्वार्टर देखेंगे, लास्ट क्वार्टर देखेंगे मतलब जून, और लास्ट ईयर सितंबर का 2024 का ये क्वार्टर देखेंगे। तो सेल्स कंपनी के अभी कितने हैं, 775, है ना। जो कि लास्ट क्वार्टर में कितना था, 603। और लास्ट ईयर कितने थे, 524। मतलब ईयरली भी ग्रोथ है और क्वार्टरली भी ग्रोथ बढ़िया रही है कंपनी का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो लास्ट ईयर कितना था, 14%, है ना। और लास्ट क्वार्टर में कितना था, 19%। अभी प्रेजेंट क्वार्टर में कितना आया है, 20%। मतलब बढ़िया ग्रोथ आया है यहाँ पे भी, है ना। और डोनाल्ड ट्रंप ने वारी एनर्जी के जो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मतलब इम्पैक्ट आया था डोनाल्ड ट्रंप के नियमों का, फिर भी कंपनी ने ये बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये मेंटेन किया हुआ है ना। और नेट प्रॉफिट हम देखेंगे डायरेक्टली, तो नेट प्रॉफिट अभी कितना है, 116 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 86 करोड़ था, और लास्ट ईयर कितना था, 54। मतलब बहुत ही बड़ा यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है हमको, क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी। और कंपनी ने जो लोन लिया है ना, तो ये हाँ, देखो इंटरेस्ट कंपनी कंटिन्यूसली पे कर रही है ना, कहीं पे भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। कंपनी कंटिन्यूसली जो भी उनके ऊपर बोरिंग्स है वो रीपे कर रही है। और डिप्रिसिएशन में अगर देखें तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपांड करते जा रही है, जो भी प्रॉफिट ये जो कमा रही है वो, है ना। और हम देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, तो ईयरली में। तो हम कंपेयर करेंगे 2023 23 से सिर्फ, है ना। तो 2023 में कितना, 351 करोड़ था, है ना, सेल, जो बढ़ के अभी कितना हुआ है मार्च में, 1598, है ना, करोड़। और टीटीए में मतलब अभी तक कितना है ये साल में, 2215 करोड़। मतलब ये बहुत ही बड़ा जंप है ना कंपनी। मतलब ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। और इंडियन गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है, न्यू न्यू स्कीम्स ला रहा है। तो कंपनी को बढ़िया प्रॉफिट होते जा रहा है ना। और प्रॉफिट मार्जिन भी देखें, ओपीएम, तो हम 23 से देखें, 23 में कितना था, 24 था, जो कि अभी प्रेजेंट कितना है, 21।
और ये कितना है 19 लास्ट, मतलब TTMM में कितना है 21, और मार्च अभी 25 में कितना था 19%, मतलब थोड़ा हल्का सा गिरा है, लेकिन मतलब इतना दिक्कत नहीं है क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है, कंटिन्यूसली बिजनेस एक्सपांड करती जा रही है। तो एक हाथ तो टाइम हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी को देखें तो कंसिस्टेंटली ये मेंटेन किया है प्रॉफिट, है ना। और नेट प्रॉफिट भी हम देखें तो TTMM में 350 है ना, TTMM में 350, और मार्च 2025 में कितना था 229, जो कि 23 में कितना था 55, तो 55 से लेके 229 बढ़ना, ये मतलब बहुत ही बड़ा ये है, डबल से भी ज़्यादा, है ना, डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और जो आज कंपनी 8.5% के अराउंड रैली दिया था कंपनी ने, इतनी नेगेटिव मार्केट में भी। वो क्यों? क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, है ना। ये मार्जिन, ये सेल्स, ये 116, मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, इसकी वजह से इतना कंपनी भाग चुका है ना। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। और आपको अगर किसी कंपनी के डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, है ना। और ये हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया कंपनी का, है ना। डिटेल में अगर जानना है तो आप बता सकते हैं, उसके हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।